हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल्स में। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की इस नए वीडियो को। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार से कराई जाती है। यदि कोई भी तत्व किसी भी तत्व के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा और कैसे बनेगा और कब बनता है कब नहीं बनता है, इस चीज़ के बारे में निष्कर्ष किया था। और दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का प्रथम चैप्टर, यानी कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है और विज्ञान का ये फर्स्ट पार्ट रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। आइए दोस्तों, देखिए विज्ञान विज्ञान का मतलब साइंस। साइंस के प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध माने क्रम से एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये जो भी डेफिनेशन है आप इसको याद कर लीजिएगा। और बाद में इसे रसायन विज्ञान का चैप्टर चल रहा है, विज्ञान के रसायन विज्ञान वाला भाग चल रहा है, तो रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो दोस्तों इसकी परिभाषा होती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना के गुण अलग अलग पदार्थों के आपस में क्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन केवल आपको याद करना है। आपको जो कुछ समझाने वाली चीज़ है नीचे आइए दोस्तों, देखिए समझने। इसका सबसे पहले टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। चैप्टर क्या है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, उसके बाद जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। दोस्तों देखिए, रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़े होंगे कि जब तत्व को तत्व के साथ मिलाते हैं तो एक यौगिक बनता था। जो यौगिक बनता था वह एक नए पदार्थ था, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल का मतलब होता है जो पहले वाला पदार्थ था, और निर्मित पदार्थ का मतलब है जो बना है। जो यौगिक या जो पदार्थ दो लेंगे तो दोनों जो पदार्थ होंगे, जिस पदार्थ होंगे उसको मूल पदार्थ बोलते हैं, और इन दोनों को मिलने से जो बनेगा उसको निर्मित पदार्थ बोलते हैं। उनके क्या होता है दोस्तों, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। दोनों अलग अलग होता है, बहुत कम सेम होता है, नहीं तो थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। जैसे अभी नीचे एग्जाम्पल, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से देखिए दोस्तों, उदाहरण आप समझिए। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस की अपक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन गैस की अपक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं। दोस्तों क्या बनेगा, कल आपको बताए थे। देखिए दोस्तों, यह हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो प्लस माइनस में अपक्रिया होती है। इसका 2 इसके पास, इसका 1 इसके पास, यानी कि H2O1। तो एक का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि यह जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया। तो थोड़ा सा दोस्तों इधर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है यह गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। लेकिन जब गैस गैस आपस में मिलता है तो जल बनता है। जल क्या होता है, एक द्रव होता है, एक द्रव होता है दोस्तों। जल क्या हमारा द्रव अवस्था में है, और ये दोनों जब गैस गैस मिलता है तो क्या होता है, द्रव बनता है। तो इस प्रकार से बहुत चीज़ें बता सकते हैं। यदि आगे भी बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं सोडियम एक धातु है, धातु की अपक्रिया एक जल से कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस संरकाश बना तो देखो सोडियम का आयन कितना होता है, +1 होता है, और इसका आयनिक रूप क्या होता है, तो जल का आयनिक रूप होता है दोस्तों OH+ और OH-। जल का आयनिक क्या होता है, H+ और OH-, यानी कि जल का आयन क्या होगा, H+ और OH-। तो यहाँ पर 2 आयन सोडियम जल के साथ करेगा
तो सोडियम प्लस है, सोडियम क्या करेगा प्लस है, तो जल के क्या जो माइनस वाले अणु होंगे उनको अपने साथ ले लेगा। तो सोडियम की प्लस है और इस जल का माइनस वाला अणु क्या है OH है। तो कितना OH माइनस है, केवल एक होता है। तो प्लस माइनस में क्रिया होती है, इसका एक इसके पास, इसका एक इसके पास। तो पहले प्लस वाले लिखते हैं, तो पहले Na लिखा, फिर OH, फिर हाइड्रोजन बच रहा था, हाइड्रोजन गैस है, गैस अब क्रिया हो गई। सोडियम धातु था लेकिन हाइड्रोक्साइड एक क्षार का रूप धारण कर लिया। और यहाँ पर देखिए ध्यान से कि उसके रासायनिक गुण परिवर्तन हुआ। जल था जो कि यहाँ पर द्रव था और जल टूट कर किस में टूट गया है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया है। तो इस प्रकार से इसके भौतिक परिवर्तन होता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक समीकरण क्या होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं रासायनिक समीकरण यानी कि केमिस्ट्री इक्वेशन क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए कि क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो भी आपको पीछे बताया उसका प्रतीकात्मक निरूपण, प्रतीकात्मक निरूपण का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई गैस है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखेंगे और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है H। तो हाइड्रोजन अब प्लस ऑक्सीजन से लिखे हैं तो यदि उसका प्रतीक लिख देते हैं, वही प्रतीक लिखने के बाद जो प्रतीक लिख देंगे तो वही रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यहाँ पर याद रखना है आपको पहली बात कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक कहलाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं। और अब रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित पदार्थ का मतलब है, निर्मित पदार्थ का मतलब है दोस्तों कि जो अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं उनसे जो कुछ बनता है उसको निर्मित पदार्थ बोलते हैं। और निर्मित पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जैसे आप उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे देखिए ध्यान से उदाहरण देखिए, जिस प्रकार से देखिए सोडियम, सोडियम कोई धातु है, इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्लोरीन तो क्या बनता है, यह बनता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यदि जिस स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनना है, तो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो वह जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों देखिए इसको, तो यह ध्यान देना है कि इसमें क्या बोला है, अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो इसमें प्रयुक्त कौन है, सोडियम और क्लोरीन, यह दोनों क्या होगा, यह अभिकारक होगा, अभिकारक। और क्या, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित पदार्थ, इन दोनों को मिलाने से जो कुछ बनता है इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है दोस्तों, अब इसका प्रतीकात्मक निरूपण क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na प्लस है तो प्लस, क्लोरीन का Cl, तो क्लोरीन गैस होता है, इसके पास जब लिखते हैं इसका प्रतीक तो हमेशा अणु के रूप में 2 लिखते हैं, जो कि आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया था। फिर तीर का निशान तो तीर का निशान, फिर सोडियम क्लोराइड का क्या होता है NaCl। तो ये दोस्तों हो गया इसका प्रतीकात्मक निरूपण। ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या हो गया, Na प्लस Cl2 से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो इसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और यदि दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे 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 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जल, प्लस जल, मैग्नीशियम सल्फेट जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो कैसे बना दोस्तों, बस ध्यान से देखिएगा। अब अभिक्रिया में जो तत्व भाग ले रहे हैं, जो भी तत्व या पदार्थ भाग ले रहे हैं उसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो इससे निर्मित पदार्थ होता है उसको उत्पाद कहते हैं। अब इसका प्रतीकात्मक निरूपण कैसे लिखें, तो देखिए ध्यान से। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट
प्लस है तो प्लस। जल का सूत्र क्या होता है H2O, तीर का निशान। अब देखिए वो कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। तो जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका आयनिक रूप क्या होता है, तो मैग्नीशियम कितना प्लस होता है, यह 2 प्लस होता है, और ये SO4 क्या होता है, ये SO4 2 माइनस होता है। जब यह 2 से कटा होता है इसलिए 2 नहीं, यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक। 2 से क्या होता है, कट जाता है, इसलिए 1 लिखा था। और जल का आयनिक रूप क्या होता है H2O, H2O का आयनिक रूप क्या होता है H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो देखिए दोस्तों, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ करेगा, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ। ऐसा हमेशा होता है जब दो तत्वों को आपस में जोड़ेंगे तो पहले वाले तत्व का प्लस दूसरे वाले तत्व के माइनस वाले के साथ करेगा, और दूसरे वाले तत्व का जो भी तत्व यौगिक होगा उसका प्लस पहले वाले के माइनस वाले से करेगा। यदि पहले वाले तत्व का प्लस दूसरे वाले माइनस वाले से कर लिया और दूसरे वाले के प्लस को माइनस चार्ज नहीं मिल रहा है तो उसी तरह से उसको लिख लेते हैं, जैसे आपको पहले वीडियो में बताया गया था। तो देखिए ये इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा, ये -1 है, तो इसका 1 इसके पास, इसका 2 इसके पास, तो इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा Mg के पास कितना है, Mg के पास 1, और उसके बाद OH के पावर OH के पास 2। तो एक का कोई मतलब नहीं होता है, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। फिर प्लस से तो प्लस हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बना है, देखिए ये भी याद रखिएगा कि 95% पहले जो कोई भी यौगिक को लिखते हैं, जो तत्वों को मिलाते हैं, तो पहले प्लस वाला को लिखते हैं, बाद में माइनस वाले को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन करेगा तो +1 है, इसका 1 इसके पास, इसका 2 इसके पास, तो पहले प्लस पहले हाइड्रोजन H2 SO4 का 1 होगा तो 1 का कोई मतलब नहीं, यानी कि SO4, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये दोस्तों बन गया हमारा। इस प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं। ये हमारा क्या है, अभिकारक है, ये क्या हमारा क्या है, उत्पाद है, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कराते हैं। तो पढ़ लिया रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये भी जान लिया। अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण लिखना किस तरह लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार को मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक द्वारा बने उत्पाद, इन दोनों से जो अभिकारक होते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उनके मिलने से जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर या फिर ऐसा तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। वह तो तीर या फिर इस प्रकार से हो गई या फिर इस प्रकार से। इसका मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ से बन गया तो उससे फिर पुनः दोबारा उसे मत प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से यदि हम आपसे बात करते हैं कि जैसे हमारे पास है लकड़ी या फिर लोहा है, आयरन है, या फिर कोई चीज़ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कोई 2 पदार्थ मान लेते हैं, पानी में हो गया और दाल हो गई। तो चावल पानी और दाल को जब बनाते होंगे तो क्या वो दाल पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, तो क्या पूर्ण दाल जो हमारी दाल बन चुकी है पूरी तरह से उसमें घुल चुकी है, जो जैसी दाल थी वैसे पुनः वापस लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। तो इस प्रकार को इससे दिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही, यानी कि जब 2 पदार्थ आपस में कुछ बनाते हैं तो जो चीज़ बना उससे पुनः वो पदार्थ प्राप्त किया जा सकते हैं, उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा जल होता है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से मिलने से जल बनता है, तो जल को गर्म कर देंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस पुनः मिल जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, निशान लगा कर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच का योग, जितने भी अभिकारक होंगे, जितने भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे सबको प्लस प्लस करके लिखते हैं। तो अभिकारकों के बीच का योग प्लस होता है, जिसे बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर का मतलब होता है इधर, बाईं ओर का मतलब इस साइड, दाईं ओर का मतलब इस साइड, ठीक है। बाईं ओर लिखा जाता है जिसे LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। तथा उत्पादों के मध्य क्या हो, उत्पाद जो पदार्थ से बनेगा उनके भी मध्य जो भी ढेर सारे पदार्थ बनेंगे, कभी एक बने कभी 2 तो कभी 3, जितने हो सकता है उतना बनेंगे। तो जब ढेर सारे बनेंगे तो उसके बीच का योग क्या होता है, प्लस लिखते हैं, तथा उनको तीर के दाईं ओर यानी कि RHS में लिखा जाता है। जिस प्रकार से देख लीजिए, जिस प्रकार से देखिए, यदि मैग्नीशियम
कि अभिक्रिया जल से कराते हैं तो क्या बनेगा। तो देखिए ये अभिकारक था, इसमें दो पदार्थ लिए, एक मैग्नीशियम था एक जल था, तो इनके बीच का योग क्या है, बीच का योग प्लस है। और इससे क्या चीज़ बनेगा, तो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम +2 होता है और जल का आयनिक रूप H+ और OH-। तो ये इसके साथ में अभिक्रिया करेगा, प्लस वाला माइनस वाले के साथ, तो ये -1 है इसका, एक इसके पास इसका 2 इसके पास, तो क्या बनेगा Mg1OH। तो इसको सब कोष्टक में लिखते हैं इस प्रकार से 2, तो एक का कोई मतलब नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे। अब हाइड्रोजन का बस बच रहा है उसको लिख लेंगे कैसे, तो 2। अब क्या है, इससे इन दोनों को जो वापस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब इन दोनों को दिखाने के लिए एक तीर के निशान का प्रयोग करते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको ये देना है कि ध्यान याद देना है आपको। देखिए कि यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या जो दाईं तरफ है, बाईं तरफ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। कितना है, मैग्नीशियम संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इसके कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, लेकिन इधर देखेंगे तो इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। और देखिए ध्यान से, और क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितना है 2 है, ये 2 इसका भी है और इसका भी है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और 2 यहाँ पे 2 2 4। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो यह 2 ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की संख्या 2। तो ध्यान से देखेंगे दोनों पक्ष में जो प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वह समान नहीं है, इसलिए ये असंतुलित समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया तो सही है लेकिन इनके अणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए इसे इस चैप्टर में सामान्य करना, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान लिखना अनिवार्य है। यदि नहीं लिखेंगे तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसके आगे चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी कि जो भी समीकरण असंतुलित होते हैं उन्हें संतुलित कैसे करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों उसकी परिभाषा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या, यानी कि जो अभिकारक पहले होता है उत्पाद बाद, तो अभिकारक में जितने तत्व होंगे उतने उत्पाद में भी होंगे। तो जो अभिकारक में जितने तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्या लिखा है, अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण जिस प्रकार से देख सकते हैं, देखिए सोडियम की अभिक्रिया जल से कराया गया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सोडियम की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है लेकिन यहाँ पर 2 1 3 है, इसलिए ये जो समीकरण लिखा गया है यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे संतुलित करने के लिए इस प्रकार से संतुलित किया जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो सोचेंगे सर ये कैसे हो गया, तो आइए नीचे कुछ आपके सामने लिखा गया है कि असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के नियम, इस नियम को समझिए और उसके बाद इसके एग्जाम्पल देंगे, उस माध्यम से इसको समझिए। देखिए इसका नियम क्या है, सर्वप्रथम असंतुलित रासायनिक समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर एक कोष्टक बना लेते हैं। जो भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसको लिखकर उसके सूत्र के चारों तरफ एक कोष्टक बना लेते हैं। नेक्स्ट पे क्या करते हैं, असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की सूची बना लेते हैं। अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण में जितने भी तत्व रहेंगे, अभिकारक जितने तत्व रहेंगे उनकी
प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या लिख लेंगे और उत्पाद में भी प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या लिख लेंगे, वही सूची बना लेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, अब उस तत्व को संतुलित करना प्रारंभ करते हैं जिसमें अधिकतम संख्या में परमाणु उपस्थित हों। अब उस तत्व को संतुलित करना प्रारंभ करते हैं जिसमें अधिकतम संख्या में परमाणु उपस्थित हों। अंत में क्या करते हैं, यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान न हो जाए। इस प्रकार से इससे तो संतुलित कर लेंगे यहाँ। उसके बाद ये प्रक्रिया कब तक कर सकेंगे, फिर यदि संतुलित फिर देखेंगे कोई और तो छूट रहा है तो बाक्स उसी तरह रहेगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको एक सूची बनाएंगे परमाणुओं की, फिर देखेंगे जो तत्व असंतुलित है उसे संतुलित करेंगे। तो ये प्रक्रिया तब तक ले करते रहेंगे जब तक ले दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान न हो जाएंगे। यदि प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान हो जाए तो कोष्टक को हटाकर उस समीकरण को लिख लेते हैं और यही अभिष्ट संतुलित समीकरण कहलाता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझिए, छोटा सा उदाहरण, जैसे मैग्नीशियम की क्रिया जल से कराते हैं, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, तो ये क्या बनता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले नियम क्या है कि सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे ऑक्सीजन 2 या ऑक्सीजन 1, तो ये असंतुलित है, इसे संतुलित करते हैं। तो सर्वप्रथम जो कुछ लिखा रहता है उसके चारों तरफ कोष्टक बना लेते हैं, चारों तरफ कोष्टक बना लेते हैं इस प्रकार से चारों तरफ कोष्टक बना लेते हैं। कोष्टक बनाकर करना क्या है, देखिए दोस्तों, संतुलित करने के लिए कोष्टक के अंदर कोई भी संख्या या गुणा भाग नहीं करते हैं। वो जैसे जो भी करना होता है कोष्टक के बाहर करते हैं, कोष्टक के अंदर कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, असंतुलित समीकरण में प्रत्येक असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणु की सूची बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ तीर है, इस पक्ष में कितने परमाणु है, ध्यान से देखिए इस पक्ष में कितने परमाणु है, तो मैग्नीशियम का केवल 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। मैग्नीशियम का एक, इधर देखिए इधर मैग्नीशियम का भी 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे कोष तत्वों की परमाणु की संख्या असंतुलित है अर्थात अलग अलग है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या दोनों पक्षों में समान है अर्थात मैग्नीशियम संतुलित है, और ऑक्सीजन की दोनों पक्षों में क्या है, असमान से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो वो क्या है, असंतुलित है, इसलिए इसको संतुलित करेंगे। तो ये संतुलित कैसे होगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो क्या, 2 1 कम 2, तो ये 2 का गुणा यहाँ पर बाहर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Mg प्लस O2 तेरी का निशान 2 है 2 MgO। एक बार फिर से काउंटिंग कर लीजिए, गिन लीजिए इसको। देखिए अब तो यहाँ पर 2 इधर भी होगा 2 इधर भी गया, और फिर से गिनेंगे तो मैग्नीशियम की संख्या इधर 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इस पक्ष में देखेंगे तो मैग्नीशियम की संख्या भी 2 है और ऑक्सीजन की भी संख्या 2 है। उस पक्ष में मैग्नीशियम की संख्या 1 है 2 है और इधर कितना है, देखिए मैग्नीशियम की संख्या 1 है इस पक्ष में 2 है, तो ऑक्सीजन की संख्या इस पक्ष में 2 है, इस पक्ष में ऑक्सीजन की भी संख्या 2 है। तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया लेकिन मैग्नीशियम अब असंतुलित हो गया। तो उसको कैसे संतुलित करेंगे दोस्तों, तो ये इस पक्ष में इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 का इसके बाद, यानी देखेंगे तो क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, इधर मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यानी कि प्रत्येक, अब क्या हो जा रहा है कि दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो रही है, इसलिए अब कोष्टक को हटा देंगे, यानी कि 2Mg प्लस O2 तेरी का निशान 2MgO। तो ये जो 2 होता है Mg का भी है और O का भी है। ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। इस प्रकार से असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। दोस्तों यदि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर वीडियो बनाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए।